नमस्कार, नमस्कार, नमस्कार दोस्तों। मैं निखिलेश जैन हिंदी चेस स्पेस इंडिया चैनल पर आप सभी का हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। दोस्तों, जब हमने कुछ दिन पहले प्रज्ञानंदा का इंटरव्यू किया था, तो प्रज्ञानंदा ने क्या कहा था कि मैं कोई टेंशन नहीं लेने वाला हूँ, मैं फ्री होके चेस खेलने वाला हूँ। और भाई क्या ही फ्री होके चेस खेला है, पहले ही अपने गेम में उन्होंने फ्रांस के मक्सिम लाग्रादे, एमवीएल नहीं, मक्सिम लाग्रादे को जो है पराजित किया। और मैं ये बोलूँगा कि ठीक है, बहुत सारे गेम प्रज्ञानंदन ने खेले होंगे, लेकिन ये गेम मेरा फेवरेट बन चुका है। इस मैच में एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है, एंटरटेनमेंट है। और जो कमाल की बात ये है कि शायद क्वालिटी वाइज और भी कुछ गेम्स होंगे प्रज्ञानंदा के जो कि शायद बहुत हाई क्लास होंगे और प्रज्ञानंदा उनको ऊपर रखें। लेकिन अगर एक दर्शक के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो ये शायद मेरे हिसाब से तो ये अब तक के सबसे ज़्यादा मज़ेदार, एंटरटेनमिंग और अमेजिंग गेम में से एक है प्रज्ञानंदा का। और मैं ये कहूँ कि मेरे हिसाब से तो बेस्ट गेम है भाई। तो आइए देखते हैं इस मुकाबले को। प्रज्ञानंदा जो है इस मैच में ब्लैक पीसेस से खेल रहे थे, E4 E5। जैसे कि आप सभी जानते हो कि भारत के जो शीर्ष खिलाड़ी हैं, उनको सभी को जो है दूसरे राउंड से सीधे एंट्री मिली है विश्व कप में रेटिंग के कारण। और प्रज्ञानंदा भी, मैं एक बार फिर से क्लियर कर दूं, प्रज्ञानंदा की रेटिंग ऑलरेडी 2700 के ऊपर है, लेकिन पिछले महीने की रेटिंग ली गई है क्योंकि विश्व कप पिछले महीने से शुरू हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर नाइट F3, E4 E5 हुआ, नाइट F3 खेला यहाँ पर मक्सिम ने, लाग्रादे ने। सो नाइट C6, बिशप B5, यहाँ पर नाइट G7 डेवलप करते हुए प्रज्ञानंदा। अब यहाँ पर आप देख सकते हो नाइट G7 थोड़ा रेयर खेला जाता है। ओके, नाइट C3, नाइट G6। तो ये जो सेटअप प्रज्ञानंदा ने लिया है ये ऑलरेडी बहुत ज़्यादा टॉप लेवल पे बहुत ज़्यादा नहीं खेला जाता, लेकिन यस, बहुत सारे मुकाबले आपको मिलेंगे। रौनक साधवानी भारत के एक ऐसे प्लेयर हैं जो इस लाइन का बहुत बखूबी इस्तेमाल करते हैं। इवन वन ऑफ द टॉप प्लेयर्स के सामने भी करवाना से उन्होंने ड्रॉ किया है, अलेक्स सिंह को, किरिल को उन्होंने हराया है। तो ये मैग्नस कार्लसन ने भी कभी कभी इसका उपयोग किया इस लाइन का। खैर, D4 किया यहाँ पर मक्सिम ने। सो नाइट इंटू D4, नाइट इंटू D4, यहाँ पर पॉन इंटू D4, क्वीन इंटू D4 यहाँ पर आते हैं। और नाउ यहाँ पर जो लाइन है वो है C6। ओके, बिशप E2। और अब यहाँ पर प्रज्ञानंदा खेलते हैं क्वीन B6। ओके, ओवरऑल डाटाबेस में यहाँ तक भी आप आओगे तो समथिंग जो है 62 गेम्स जो है वो हैं। यहाँ पर एक प्रकार से ब्लैक जो है वो ऑफर कर रहा है कि आप जो है ये क्वीन को आप ट्रेड कर लीजिए, क्वीन इंटू B6 मार दीजिए और A इंटू B6 मार करके हम एक ऐसा एंड गेम खेलते हैं जो ऑलरेडी बराबरी का है वाइट से। लेकिन जो लागराते हैं वो भी एक अग्रेसिव प्लेयर है, वो भी कुछ करना जानते हैं। और डेफिनेटली जब आप विश्व कप जैसे टूर्नामेंट में बैठो तो आपके पास, अगर आप हायर रेटेड से आप खेल रहे हो, टूर्नामेंट नॉकआउट है, और अगर आप थोड़ा भी आगे जाने की कोशिश रखते हो, उम्मीद रखते हो, तो आपको वाइट से तो कुछ ना कुछ अग्रेसिव करना ही पड़ेगा। क्योंकि अगर सामने वाला ब्लैक से ड्रॉ ले जाता है प्रज्ञानंदा जैसा प्लेयर, तो फिर आपके सामने बहुत ज़्यादा प्रेशर आ जाएगा अगले मैच में। तो हुआ क्या, इन्होंने खेला यहाँ पर क्वीन D3। उन्होंने बोला कि हम एक्सचेंज नहीं करेंगे, ये जो लाइन है। ओके, इस लाइन में दोमिंगेस पेरेज ने कार्लसन से ड्रॉ किया है वाइट पीसेस से खेलते हुए। ओके, यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने खेला बिशप E7। एंड नाउ मैक्सिम यहाँ पर खेलते हैं F4, जो कि इससे पहले कभी भी नहीं खेला गया था। इससे पहले H4 जरूर ट्राई किया गया है, जो कि इंटरेस्टिंग है। और इवन यहाँ पे बिशप इंटू H4 इस तरीके से आप ऑलरेडी जो है ओपन अप करने की कोशिश करते हैं कि भाई आप पॉन ले लीजिए लेकिन हमें फाइल दे दीजिए। तो इस तरीके से कुछ गेम खेले गए हैं, लेकिन मक्सिम ने यहाँ पे खेला F4। अब जब आप कोई नई चाल बोर्ड पर इंट्रोड्यूस करते हैं जो कि ओपनिंग में उससे पहले नहीं की गई, तो उसके फायदे नफे नुकसान भी होते हैं। जैसे कि F4 करने से अब एक बात क्लियर हो गई, ये बिशप फिलहाल आपका जो है वो थोड़ी देर के लिए जो है वो बंद रहने वाला है। दूसरा, आप जब भी H4 करोगे तो अब जो है यहाँ पर वीकनेस जो है आपकी किंग साइड थोड़ी सी बढ़ेगी। खैर, मैच में क्या हुआ, प्रज्ञानंदा ने बिना डरे जो है वो कैसल कर लिया। और मेरे हिसाब से यहाँ पे ही उनका कैलकुलेशन, तो उन्होंने कैलकुलेट कर लिया था कि H4 जो है उसके साथ वो क्या करेंगे। अब एक सवाल आता है कि जब भी आपके ऊपर एकदम से कोई किंग साइड से अटैक कर दे तो आपको करना क्या चाहिए। बहुत सारे लोग डर जाते हैं और किंग साइड ही छेड़छाड़ करने लग जाते हैं। मैं बिगनर्स की बात कर रहा हूँ। और उसके बाद उनकी डैमेज और ज़्यादा हो सकता है, क्योंकि अभी नेक्स्ट मूव देखिए G4 आ रहा है, तो ऐसा लगता है कि पता नहीं क्या हो रहा है। लेकिन हमेशा जब भी ऊपर फ्लैंक अटैक हो, आपको साइड से आपके ऊपर अटैक हो, तो आपका एक ही काम है, अगर आपको जवाबी हमला तो करना पड़ेगा ना। अगर आप जवाबी हमला नहीं करोगे तो सामने वाला आपके ऊपर और हावी होता जाएगा। और जवाबी हमला अगर मौका मिले तो सेंटर से अच्छा कुछ नहीं हो सकता। प्रज्ञानंदा ने D5 कर दिया। अच्छा, ये वो मोमेंट था जहाँ पे एनालिसिस में पता लगता है कि ED5, बिशप H4, G3 इस तरीके से खेल सकते थे, लेकिन जो अटैक करेगा वो ऐसे क्यों खेलेगा।
और यहाँ पर मक्सिम ने बोला कि नहीं मैं तो एम्बिशियस होता हूँ, मैं H5 खेलता हूँ। लेकिन इसके बाद प्रज्ञानंदा ने जो चेस खेला है वो एक्चुअली में मुझे साफ, ये आप क्या साफ कह सकते हो कि उन्होंने बिल्कुल आउटप्लेट कर दिया मक्सिम को, कोई मौका ही नहीं दिया। इसके बाद जो प्रज्ञानंदा चाल खेलते हैं वो यूजली हम और आप नॉर्मली सोचेंगे नहीं। नाइट पहले तो उन्होंने पॉन इंटू पॉन मारा, क्वीन जाता है G3 पर, उन्होंने पॉन से नहीं मारा। यहाँ पे प्रज्ञानंदा ने क्या मूव खेला, नाइट H4। वो बोल रहे हैं कि आप रुक दे करके हमारे 2 पीस ले लीजिए, ऐसा देखने में लगता है। अच्छा थोड़ा इसको डिफेंस करें, जैसे मान लो कि सामने वाला सोचे नहीं मैं एक काम करता हूँ बिशप निकालता हूँ, नहीं निकाल सकते, B2 का पॉन मर रहा है, ठीक है। आप सोचो चलो मैं किंग F1 कर लेता हूँ, तो एक बार ये नाइट F5 पे आके बैठ गया ना, तो एक तो पॉन के पॉन गए, कैसल की कैसल गई और पोजीशन की पोजीशन गई, तो फिर इसको बचाना जो है वो बहुत मुश्किल काम हो जाएगा और प्रज्ञानंदा के लिए खेल आसान हो जाता। तो क्या किया, नाइट H4, रुक H4। अब क्यों दिया है ये नाइट, सिर्फ बिशप एक्सचेंज करने के लिए नहीं दिया था। प्रज्ञानंदा का आइडिया था क्वीन को अंदर लेके जाना है और जो किंग कमजोर है सेंटर पे उसको एक्सपोज करना है। चेक आई। अब यहाँ पे भी देखिए प्रॉब्लम है, किंग D2 अगर आप आते हो तो रुक D8 के बाद स्थिति बहुत खराब है, बिशप D3 से देना पड़ेगा पीस, और उसके बाद तो राजा ऑलरेडी एक्सपोज है। तो बिशप F1। अब जब बिशप F1 आया तो देखने में लगता है अब अगली चाल क्या, अब तो चेक भी नहीं आ रही, अब क्या किया जाएगा। लेकिन अगली चाल प्रज्ञानंदा की जो आती है वो भी कमाल है, E3। अभी आप देखिए कि समहाउ ये रुक एक प्रकार से हैंगिंग जैसा है क्योंकि क्वीन के सपोर्ट पर बैठा है और ये बिशप फिलहाल ऑलरेडी ट्रैप हो चुका है। ये बिशप भी अब बाहर नहीं निकलेगा, बिशप E3 अब पॉसिबल नहीं है। बिशप E3 क्यों पॉसिबल नहीं है, आप देखो बिशप सॉरी यहाँ पे अगर बिशप E3 खेला जाए तो बिशप इंटू H4 आएगा, बिशप G1, सो नाउ बिशप G3, किंग D2, बिशप F4, और आप ये देखिए कि एक्सचेंज डाउन एंड गेम आएगा जो कि क्लियर विन है यहाँ पर प्रज्ञानंदा के लिए। तो उन्होंने खेला नाइट D1, उन्होंने बोला चलो मैं E3 पे एक और सपोर्ट लगा देता हूँ, तो अब बिशप E3 वेरिएशन जो है वो आना शुरू हो जाएगा। तो प्रज्ञानंदा बोला नहीं आएगा, रुकिए, एक और पीस इन्वॉल्व कर दिया। अब जैसे ये G5 E7 वाला बिशप हटेगा तो E3 पे एक और सपोर्ट आ जाएगा, तो फिर से वो प्रॉब्लम आने लग गया। तो फाइनली उन्होंने किंग E2 खेल के E3 को सपोर्ट लगाया। तो प्रज्ञानंदा बोला ठीक है टाइम आ गया, डेवलप करते हैं बिशप, बिशप E6, अब बिशप C4 आना शुरू हो रहा है और मीटिंग थ्रेड्स आने शुरू हो रहे हैं। पीस डाउन है प्रज्ञानंदा इस पोजीशन पे, करंट पोजीशन पे, लेकिन देखो कि पीस एक्चुअली में प्रज्ञानंदा डाउन नहीं है, एक्चुअली में पीस डाउन यहाँ पर है मक्सिम, क्योंकि उनके पीसेस खेल ही नहीं रहे हैं। 2 बिशप स्टार्टिंग स्क्वायर पे रखे हैं, रुक स्टार्टिंग स्क्वायर पे रखा है, नाइट पहले स्क्वायर पे रखा है, कैसल टूट चुकी है। इससे ज्यादा कंपनसेशन क्या हो सकता है एक पीस का, और वो भी ऐसा नहीं है कि नहीं मिल रहा है, जब चाहेंगे यहाँ पर रुक मार भी सकते हैं, मतलब एक्सचेंज तो कवर कर ही सकते हैं। और ओके यहाँ पे B3 किया, बिशप C4 को स्टॉप किया, तो अब प्रज्ञानंदा यहाँ पे खेलते हैं दूसरा रुक भी लिया। तो एक जो सबसे बड़ी सीख हर जो बिगनर, जो बच्चा खेल रहा है या देख रहा है यहाँ पर, आप समझ लीजिए, आप पीस सेक्रीफाइस करके मैच नहीं जीत जाते। पीस सेक्रीफाइस तभी आपका काम आता है जब आपके बाकी के मोहरे सब इकट्ठे हो जाएं। तो सिर्फ आप 1-2 मोहरों से मैच नहीं जीत सकते, आपको सबको इन्वॉल्व करना पड़ता है। ये वन ऑफ द बेस्ट एग्जांपल्स है कि प्रज्ञानंदा ने कैसे सारे मोहरों को एक साथ लिया। वो एक बुक है याकूब अगार्ड की, उसमें एक चैप्टर है कि हाउ ऑलवेज ब्रिंग योर ऑल टॉयज टू द नर्सरी पार्टी। वो ऐसा उनका एक कॉन्सेप्ट है, उसका मतलब है कि सारे मोहरों को लेके आइए आप अटैक करने के लिए, और वही चीज प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे अप्लाई करी। पीच डाउन होने के बाद भी बोर्ड पर उनके ही मोहरे दिख रहे हैं और सामने वाले के मोहरे दिख ही नहीं रहे। फाइनली क्या करते, नाइट इंटू E3 मारा उन्होंने कि भाई अब थोड़ी तो जान पीसेस खोलने पड़ेंगे, नहीं तो ये तो मेट ही हो जाएगी थोड़ी देर में। प्रज्ञानंदा ने यहाँ पे खेला बिशप F6, रुक पर अटैक किया जो कि A1 पर रखा था, उन्होंने रुक B1 बचाया। सो नाउ बिशप F5, अभी बिशप D2 आ रहा है, सिर्फ बिशप D2 नहीं आ रहा था, यहाँ पे बहुत कुछ आ रहा है, बिशप D2, बिशप C2, बिशप D1 आने वाला है। तो इन्होंने यहाँ पे फाइनली बोला चलो एक्सचेंज कर लेते हैं क्वीन F2, तो प्रज्ञानंदा बोला वो भी चलेगा। प्रज्ञानंदा ने क्वीन बिशप इंटू H4 मारा। अभी यहाँ पे दिक्कत ये है, क्वीन G1 पे बिशप G4 चेकमेट, मैच ही खत्म हो जाएगा। तो वो मार ही नहीं सकते थे क्वीन को, तो उनको मारना पड़ा यहाँ पर वापस आके क्वीन इंटू H4। तो अब आप देखिए पोजीशन में, तो प्रज्ञानंदा के दोनों रुख कमाल कर रहे हैं, बिशप कमाल कर रहा है। यहाँ पे जरूर एक मोहरा अगर आप देखो उस नज़रिए से तो आपको डाउन दिखेगा, लेकिन 2 मोहरों के बदले में प्रज्ञानंदा के पास एक रुख है और राजा की स्थिति जो खराब तो है ही। तो यहाँ पर प्रज्ञानंदा ने एक पॉन और कवर कर लिया, बिशप C2। अब यहाँ पर बहुत सोचने के बाद, अच्छा मान लीजिए कि वो यहाँ पर रुख बचाने चले जाएं, तो बताइए क्या होगा। यहाँ पर मेट हो रही है, बिशप D1 चेक, किंग E1, रुक E3 चेक, बिशप E3, क्वीन E3, बिशप E2, क्वीन E2 चेकमेट। तो ये मेट लगी हुई थी। तो यहाँ पर काफ़ी सोचने के बाद मक्सिम ने जो है
क्वीन इंटू D8 मार दिया, रुक इंटू D8, नाइट इंटू C2। यहाँ पर उनको 2 मोहरे मिले हैं, आप देख सकते हो। लेकिन प्रज्ञानंदा के क्वीन और रुक इतने ज़्यादा एक्टिव हैं और अपोनेंट के पीसेस इतने ज़्यादा अंदर हैं कि 3 पीस जो है वो माइनर पीसेस मिलके क्वीन का मुकाबला नहीं कर पाएंगे, क्योंकि स्थिति और राजा की स्थिति बहुत ख़राब है। तो क्वीन C5, उन्होंने नाइट बचाया, नाइट E3, सो रुक E8, पिन किया यहाँ पे किंग F3, सो नाउ यहाँ पर उन्होंने खेला क्वीन D4, इन्होंने खेला किंग E2, सो नाउ फाइनली चेक दिया क्वीन C5 और H5 मार लिया। उन्होंने धीरे धीरे G4 आया, अब क्वीन गया फिर से अंदर, H1 से चेक, किंग जाता है G3, सो नाउ रुक E6, अभी रुक को भी इन्वॉल्व करने लग गए। इन्होंने खेला बिशप D2, सो नाउ H5। वो तो मैटर ऑफ टेक्निक है, प्रज्ञानंदा और एक्सपोज करना जानते थे किंग को, सिर्फ उनको एक्सपोज करना था और ताकि रुक और क्वीन को प्रॉपर फाइलें मिलें और गेम खत्म हो जाए, और वही हुआ। क्वीन H5 यहाँ पर, अब रुक भी इन्वॉल्व हो गया था। इन्होंने खेला रुक G6 यहाँ पर, सो किंग F2, नाउ क्वीन H4 चेक, किंग F3, क्वीन G3 चेक, किंग E4 और यहाँ पर रुक D6, बहुत ही गुड मूव। पहले तो बिशप मर रहा है, उसको आप बचाइए, सपोर्ट लगाया तो F5 ब्रिलियंट मूव, बिकॉज नाइट F5, सो क्वीन चेक, किंग E5, तो यहाँ से चेकमेट हो जाएगा। और अगर आप किंग E5 खेलते हैं तो क्वीन G6, उसके बाद क्वीन E6 जो है वो अनस्टॉपेबल चेकमेट आ रहा है नेक्स्ट मूव में, और उसको रोका नहीं जा सकता। कमाल 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 का खेल प्रज्ञानंदा का, और ये गेम वाकई ऐतिहासिक गेम है। प्रज्ञानंदा ने जितने भी मैचेस खेले हैं, ये मैच दिखाता है कि 2700 प्लस क्रॉस करने के बाद उनका स्टैंडर्ड क्या है, उनकी सोच क्या है, और किस तरीके से ये खिलाड़ी जो है वो आगे जा रहा है। और फिलहाल लाइव विश्व रैंकिंग में जो है उन्होंने पीछे छोड़ दिया है यहाँ पर पेंटाला हरिकृष्णा को भी। तो ज़बरदस्त जीत यहाँ प्रज्ञानंदा की, और मुझे तो एक एक मूव जो है वो शानदार लग रहा है। जैसे नाइट H4 आया, फिर जैसे क्वीन G1 के बाद E3 का मूव आया, फिर रुक E8 आया, और बिशप E6 तो नेचुरल था, बट उसके बाद दूसरा रुक भी इन्वॉल्व करते हैं, फिर बिशप F6 कामली खेलते हैं, फिर बिशप F5। जिस तरह से मोहरे खेल रहे थे भाई, ऐसा लग रहा था कि सारी धुन यही जानते हैं शतरंज की, सामने वाले को कुछ नहीं आता। तो कमाल का गेम, उम्मीद करते हैं गेम आपको भी इंस्पायर करेगा कुछ बढ़िया करने के लिए, और इस गेम से सीख लेकर के आप भी अपने गेम को जो है और मजबूत बना सकते हैं। यूं ही देखते रहिए चेसबीस इंडिया, फॉलो करते रहिए भारत के बेहतरीन खिलाड़ियों के, नवोदित खिलाड़ियों के अमेजिंग मुकाबले। अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए। जय हिंद दोस्तों।